भगवान विदुर से कहने लगे, विदुर सुनो, आज का भोजन तो आपके घर में होगा नहीं दुर्योधन। क्यों? क्योंकि आज का भोजन तो विदुर जी महाराज के यहाँ होगा। दूसरी बात, भोजन की बात इसलिए छोड़ो कि भोजन दो स्थिति में किया जाता है। या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो तो भोजन किया जाता है, चाहे भूख नहीं है और भोजन कराने वाले के मन में भाव हो तो प्यारे करना पड़ता है कि नहीं। भले ही भूख नहीं है, मन में इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी खाना पड़ेगा। हाँ, आज हम बुड्ढी बुआ के यहाँ गए और कहे प्यारे और रबड़ी लो, इच्छा नहीं फिर भी खाना पड़ेगा। हमने कहा हमें 4 घंटे बैठना। नहीं नहीं नहीं, पाओ आप। क्या किया जाए, भाव ऐसा होता है ना व्यक्ति का, पेट में जगह नहीं हो लेकिन भाव होगा तो आपको पाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भोजन हमेशा भाव के कारण किया जाता है। दूसरी स्थिति, भोजन करने वाले अगर भूख लगी हो ना तो फिर वो ये नहीं देखता कि ये रूखा है सूखा है, नमक अधिक है या मिर्ची अधिक है, कुछ हो फिर तो चकाचक पाना। भोजन दो स्थिति में होता है। कहने लगे भैया दोनों स्थिति नहीं है तेरे पास में, ना तो मुझे भूख लगी है और ना तेरे मन में श्रद्धा है, फिर आज को भोजन तो विदुर की यहाँ होगा। दुर्योधन कहने लगो महाराज बाको स्वयं को ठिकानो ना है खावे को, तुम्हें क्या खवाएगो? भाई जब निमंत्रण किया है तो जरूर खिलाएगा। आज बंधुओं ठाकुर जी विदुर जी के घर की ओर चल पड़ते हैं और विदुरानी स्नान कर रही थी और आज जाकर के ठाकुर जी आवाज दे देते हैं काकी के लिए द्वार पर। काकी, जैसे ही विदुरानी ने सुना काकी तो गदगद हो गई, आवाज दी कौन? कही काकी मैं तेरो कन्हैया, ओहो लाला कन्हैया तू आयो है। काकी बस ओढ़ना भूल गई, आज दौड़ पड़ी द्वार पर, गेट खोला। ठाकुर ने देखा कि काकी तो बावली हो गई प्रेम में। ठाकुर ने अपना उत्तरीय पीतांबरी ली, काकी को उड़ा दी और कहने लगे काकी मैं आ गयो। काकी ने कहा लाला अंदर आ अंदर आ अंदर आ। अंदर लेकर के गई, अंदर जाकर के पटला लेकर के आई, कहने लगी लाला यहाँ बैठो। ठाकुर जी बैठनो चाहे कि तभी विदुरानी कहती है लाला लाला ये जगह ठीक ना, यहाँ नहीं 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 यहाँ बैठो। चौकी दूसरी जगह रख देती है। ठाकुर जी वहां बैठना चाहते हैं, तभी विदुरानी कहती है ना लाला ये जगह ठीक नहीं, यहाँ बैठो। ऐसे करते करते विदुरानी पूरे कुटिया में ठाकुर जी का भ्रमण करा देती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है पूरी कुटिया में ठाकुर का पदार्पण हो जाए और जहां भगवान का पदार्पण हो जाए वो जगह तो परम पवित्र बन जाती है। आज बंधुओं उस जगह को पवित्र किया और आज भाव में ऐसी बावली है गई कि जो चौकी सीधी बिछानी थी ना, सीधा बिछाना तो भूल गई, उस चौकी को उल्टा डाल दिया। में बावले हो गए, उल्टी चौकी पे ही बैठ गए। अब बैठ गए तो काकी से कहने लगे काकी मुझको भूख लगी है, मेरे ताई भोजन दे दे। काकी कहने लगी लाला घर पे तो कछु है ना है, लेकिन तेरे लिए मैं कदली फल लाती हूँ। कदली फल जाना है? केला, हाँ कदली फल बोले। तो कहने लगी कि लाला के कदली फल है मैं ले आऊं? ले आओ काकी। आज काकी कदली फल लेकर के आई और आज आगे पत्तल रख दी और केले को छीलने लगी है। आज छील रही है ना तो भाव में ऐसी बावली है गई कि भाव में जो गिरी होती है ना उस गिरी को तो फेंक देती है और छिलके को पत्तल में रख देती है। और ठाकुर जी भी ऐसे प्रेम में निमग्न हैं कि आज ठाकुर जी भी उस गिरी को, फिकी हुई गिरी तो चली जाती है लेकिन उस छिलके को ही पाने में लगे हैं और बंधुओं पाते जा रहे हैं। क्योंकि ठाकुर जी को बंधुओं किसी के भोजन की जरूरत नहीं, ठाकुर जी को तो केवल प्रेम की जरूरत है। क्योंकि ठाकुर जी किसी के भोजन का भूखा नहीं है, ठाकुर तो प्रेम का भूखा है। ठाकुर को अगर आप बांध सकते हैं ना, ठाकुर को आज बंधन में कर सकते हैं तो केवल और केवल एक मार्ग है, वो है प्रेम का मार्ग। सबसे बड़ी कोई सगाई है तो सबसे बड़ी सगाई अगर है तो ठाकुर के लिए प्रेम की सगाई है।